स्टार्ट। इस साल गणतंत्र दिवस से पहला पखवाड़ा भारत की विदेश नीति को समर्पित रहा। राजधानी दिल्ली में 16 से 18 जनवरी के बीच तीसरे रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ। सैकड़ों वैश्विक नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, कैबिनेट मंत्रियों, भारतीय अधिकारियों, अकादमिक जगत की हस्तियों, निजी क्षेत्र के दिग्गजों और मीडिया के नामचीन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF और विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में होता है। इस बार इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। अब यह भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख आयोजन बन गया है। इसके उद्घाटन सत्र का सार यही रहा कि भारत और इजराइल के बीच रिश्ते और घनिष्ठ होते जा रहे हैं। नेतन्याहू के भारतीय दौरे के बीच ही एक पड़ाव यह भी था। दोनों देश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बाबत उन्होंने दोहराया कि मुकाबले में केवल मजबूत और दमदार प्रतिद्वंद्वी ही अपना अस्तित्व बचा पाता है और ऐसे में आपको मजबूत साथी के साथ ही गठजोड़ करना पड़ता है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है, तब से भारतीय विदेश नीति में आमूल चूल बदलाव देखने को मिला है। इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद वहां का दौरा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, जहां दोनों देश अरबों डॉलर के रक्षा सौदों में लगे हैं। दोनों देशों ने परस्पर सामरिक एवं आर्थिक रिश्तों को मजबूती दी है। अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते एक नए दौर में दाखिल हुए हैं। अक्टूबर 2017 में भारतीय दौरे के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा था कि अमेरिका और भारत गहन सामरिक साझेदार के तौर पर उभरे हैं, जहां रक्षा संबंधों, आतंक विरोधी अभियान के साथ साथ ऊर्जा सहयोग में दोनों देशों के रिश्तों में और प्रगाढ़ता आई है। भारत और अमेरिका मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास, रक्षा तकनीक एवं व्यापार पहल और आसान आवाजाही एवं ढुलाई के लिए लेमोऊ जैसे समझौतों के जरिए काफ़ी करीब आ चुके हैं। उस दौरान टिलरसन ने पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए कहा था कि जो देश अपनी सरकारी नीति में आतंक का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मात खाने और बदनामी के अलावा कुछ और हासिल नहीं होगा। वहीं इस साल के पहले दिन ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका को बरगलाता आया है और इस आधार पर उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और फरेब का सहारा लिया है। ट्रंप ने कहा कि 15 वर्षों के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की सहायता दी और उधर पाकिस्तान आतंकियों को सुरक्षित पनाह गाह मुहैया कराता रहा। पाकिस्तान द्वारा अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर उचित कार्रवाई में हिचक से यह जाहिर भी होता है। आतंक को पोषित करने के चलते पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी
भर्त्सना हो रही है। स्टॉप। ISIS को हराने के लिए बने वैश्विक गठजोड़ का भी वह हिस्सा नहीं है। स्टॉप। दिलचस्प बात वही है कि चीन का नज़रिया अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग है। स्टॉप। बीजिंग का मानना है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने बहुत त्याग किया है। स्टॉप।